चलिए दोस्तों, हम अगला कमेंट देखते हैं क्या है। इन्होंने लिखा है कि हेलो सर, आपकी होली कैसी रही? हमारी होली तो बहुत अच्छी रही, काफ़ी इन्जॉय किया। अच्छा, तो देखिए, आपने होली के बारे में पूछा है तो हमारी होली अच्छी रही, मस्त रही। आप लोग बताओ आपकी होली कैसी रही, और जो लोग देख रहे हैं वो भी कमेंट में बताएं उनकी होली कैसी रही। फिर इन्होंने आगे लिखा है, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी वीडियो बहुत पावरफुल हैं, आप बिल्कुल सत्य बोलते हैं, ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहो। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी बातें हमारे दिल को छू जाती हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आपने जो चालाकियों के ऊपर वीडियो बनाई हैं, आपने चालाकी और ज्ञान में अंतर बताया, वो बहुत अच्छे से बताया, शायद कोई इतने अच्छे से नहीं समझा सकता। तो सर, मेरा सवाल ये है कि चालाक इंसान परेशान करे तो कैसे उसे हैंडल करें, कैसे उसे हराएं, कैसे समझाएं? जब चालाक चालाक दुश्मन बन जाए तब क्या करें? तो देखिए, मैंने उन वीडियो में भी ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंतर ही बताया, चालाक और ज्ञानी मैंने समझाया भी है कि क्या करना चाहिए। तो देखिए, चालाक लोगों से उलझना नहीं है, उनसे बहस नहीं करना है, उनको दुश्मन नहीं बनाना है। चालाक इंसान को हम नहीं हरा सकते, उनको हरा सकते हैं तो ज्ञान से हरा सकते हैं, समझदारी से हरा सकते हैं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दुनियादारी समझनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, ज्ञानी लोगों को पढ़ना पड़ेगा, अपने अंदर अच्छी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, साइकोलॉजी की समझ बढ़ानी पड़ेगी, आध्यात्मिक ज्ञान को समझना होगा। जब जैसे जैसे ज्ञान डेवलप होता जाएगा, धीरे धीरे होगा, जल्दी ना सही, देर से हो पर धीरे धीरे होता है। जैसे वो कहावत है, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जाती सिल पर परत निशान। जैसे रस्सी पत्थर में निशान एक दिन में नहीं बनाती है, टाइम लगता है, ऐसे ही ज्ञान आसानी से अंदर नहीं आता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तोड़ के रख देता है, बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर हमारे अंदर ज्ञान आता है। और ज्ञान के आगे दुनिया झुकती है, कोई कैसा भी हो, पाखंडी हो, चालाक हो, कुछ भी हो, ज्ञान के आगे, सत्य के आगे ये दुनिया झुकती है। तो हमें सत्य को अपनाना है, सत्य ही हमारा सब कुछ है, सत्य ही भगवान है, सच्चाई ही सब कुछ है। तो सच्चाई की तरफ रहना है, सच्चाई को देखना है, सच्चे लोगों से जुड़कर रहना है, बस। तो चालाक लोगों से बिना समझदारी के, बिना ज्ञान के हम उलझेंगे तो हार ही मिलेगी। भाई देखिए, लोहा को लोहा ही काट सकता है, ये आपने सुना होगा। ऐसे ही जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है, जानवर को जानवर ही मार सकता है, शेर को शेर ही मार सकता है, इंसान नहीं मार सकता। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि इंसान हथियार से नहीं मार सकता, ग्रुप के साथ नहीं मार सकता। वैसे तो इंसान सब जीवों में बड़ा है, इंसान ने ही सब कुछ किया है, इंसान बहुत बड़ा माना गया है, इंसान सब कुछ कर सकता है। लेकिन कोई एक इंसान किसी शेर को नहीं मार सकता, अगर उसकी कुश्ती करा दी जाए तो वो नहीं मार सकता। 5 इंसान भी मिलकर शेर को नहीं मार सकते, 10 इंसान भी मिलकर शेर को नहीं मार सकते, इतना वो होता है। तो शेर को शेर ही मार सकता है, ऐसे ही चालाक इंसान को चालाक ही इंसान हरा सकता है, वही उसको सबक सिखा सकता है। वरना हम उनसे उलझेंगे तो वो तो चालाकी दिखाएंगे और हम उनकी चालाकी समझ नहीं पाएंगे और हार जाएंगे। इस वजह से चालाक इंसान से बहस करने की बजाय वो हमें बुरी तरह हराए, बुरी तरह से परास्त कर दे, उससे पहले ही उससे सॉरी बोल दो, पहले ही झुक जाओ। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं चालाक इंसान से दोस्ती कर लूँगा तो वो जो है मुझे भी चालाक बना देगा,
मैं भी उसके साथ रहकर चालाक हो जाऊंगा, फिर वो मेरा जो भला सोचेगा। ऐसा नहीं है। चालाक इंसान से तो न दोस्ती अच्छी है न दुश्मनी अच्छी है। दोस्ती करते हैं तो वो हमारा फ़ायदा नहीं पहुंचाते, वो शोषण करते हैं, चालाकी दिखाते हैं, चालाकी को छुपाते हैं। तो हमें ज्ञानी लोगों से जुड़ना है, किताबों से जुड़ना है, अच्छी वीडियो जहाँ से भी सीखने को मिले हमें सीखते रहना है, उसमें अपने आप को व्यस्त रखना है। चालाक इंसान से न दुश्मनी अच्छी है। दुश्मनी अगर हम नफ़रत दिखाएंगे, हम कुछ जो है नाराज़गी जाहिर करेंगे तो वो अपना टारगेट बना लेंगे, परेशान करेंगे, वो सोचेंगे शायद ये मुझे पसंद नहीं कर रहा। तो चालाक इंसान अपने आप को श्रेष्ठ समझता है और ऐसे लोगों से न जुड़ना है, न नफ़रत करनी है, अपने काम से काम मतलब रखना है और अपने बस काबिल बनाने पे ध्यान देना है। ये दुनिया काबिल लोगों के आगे झुकती है, जिसने कुछ उखाड़ा है उसके आगे ये दुनिया झुकती है। तो ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है, ज्ञान के आगे दुनिया झुकती है। मान लीजिए हमारे पास प्रॉपर्टी बहुत है, पैसा बहुत है, सब कुछ है, लेकिन ज्ञान नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी, वो धन किसी भी काम का नहीं है। वो बस कुछ समय तक टिकेगा, फिर वो चला जाएगा। कोई ना कोई चालाकी से हमें तहस नहस कर देगा, लेकिन ज्ञान होगा तो चालाकी काम ही नहीं करेगी। हम तुरंत चालाकी समझ जाएंगे कि कौन हमारे साथ क्या खेलना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। ज्ञान इंसान को खुशी बढ़ाता है, ज्ञान इंसान को ऊपर उठाता है। चालाकी क्या करती है? जो कम समझदार हैं, जो नासमझ हैं, अज्ञानी हैं, उन लोगों में वो राजा बन के रहते हैं, उन्हीं का शोषण करते हैं और उन्हीं का वो फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन वो ज्ञानियों से बच के रहते हैं, ज्ञानी से वो पंगा नहीं लेते हैं। उन्हें पता है ज्ञानी हमेशा ऊपर उठता है और चालाक नीचे नीचे जो है छतराता है, नीचे नीचे फैलता जाता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि चालाकी से ही सब कुछ होता है, चालाकी से ही सब कुछ होता तो जानवर भी बहुत चालाक होते हैं। जानवर दुनिया पर राज कर रहे होते, उनका घर होता, महल होता। लोमड़ी बहुत चालाक होती है, बिल्ली भी बहुत चालाक होती है। चालाकी से सब कुछ होता तो चालाकी ही दुनिया में नाम होता, चालाकी ही सब कुछ होती। लेकिन जो इंसान अपना ज्ञान बढ़ाता है और ज्ञान के साथ जो चालाकी आती है उसमें दम होता है, वो चालाकी फिर कुछ नया अलग करती है। लेकिन जो जन्म से दी हुई चालाकी है वो तो स्वार्थी होता है। इंसान स्वार्थ की ओर वो जो है बढ़ावा देती है, स्वार्थी बनाती है इंसान को। चालाकी क्या है? चोरी है। जैसे चोर एक ना एक दिन पकड़ा जाता है, ऐसे चालाकी भी एक ना एक दिन पकड़ी जाती है। चालाकी हमेशा डरी हुई रहती है, सहमी हुई रहती है, लेकिन ज्ञान जो है वो निर्भर होकर जीता है। मतलब एक ज्ञान के अंदर कोई भय नहीं होता, कुछ छुपाता नहीं है, वो सत्य के साथ रहता है ज्ञान। और चालाकी हमेशा अंधकार में रखती है, डरा कर रखती है, छुपा कर रखती है। और जो इंसान चालाकी खेलता है वो सोचता है मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता। चोर आज नहीं तो कल पकड़ा जरूर जाता है, जब पकड़ा जाता है तो उसका बहुत बुरा हाल होता है। ऐसे ही चालाकी खेलने वालों को सबसे बड़ा जो बुरा नतीजा दिखाती है वो उनकी चालाकी ही दिखाती है। जब तक वो डरे हुए रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं चालाकी से, और जब चालाकी सामने आ जाती है तो फिर वो तहस नहस हो जाते हैं। चालाकी ही उनको लेकर डूब जाती है। कोई औरत है, अपने पति को धोखा दे रही है, दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है, तो वो क्या कर रही है? चालाकी तो दिखा रही है। और जिस दिन पति को पता चल जाता है तो क्या हो जाता है? दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। फिर वो रोती है, पछताती है, मैंने क्या कर दिया। तो इतना बड़ा बुरा नतीजा किसने दिखाया? उसकी चालाकी नहीं दिखाया। उसने सोचा, वो चालाकी पे निर्भर हो गई कि चालाकी ही सब कुछ है।
और सबसे ज़्यादा चालाक कौन मिलेंगे? जो कम पढ़े लिखे होंगे, जिन्होंने किताब उठाकर नहीं देखी है, सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई कर रखी है, या जो सबसे ज़्यादा नशेड़ी होंगे वो सबसे ज़्यादा चालाक मिलेंगे। लेकिन जो जितना महान होगा वो अपने ज्ञान की वजह से महान होगा। तो कोई भी चालाक इंसान को हराने के लिए चालाक ही इंसान उसे हरा सकता है, वरना उनसे उलझने से कोई फ़ायदा नहीं है। और कोई तो अब बात ये आती है, तो फिर क्या करना चाहिए? करना यही है कि चालाक लोगों से बचो जितना हो सके, और उनसे ये मत दिखाओ कि हम जो है नफ़रत करते हैं, ये दिखाओ ये हमारा स्वभाव है। उनसे ना दोस्ती रखो, ना नफ़रत रखो, ना उनसे कोई जलन रखो, कुछ नहीं, बस अपने काम से काम जुड़े रहो। जैसे कोई अनजान इंसान होता है जिसे हम नहीं जानते हैं बिल्कुल भी, तो हम उससे ना नफ़रत करते हैं, ना ईर्ष्या करते हैं, ना हम उससे शत्रु मानते हैं, ना दोस्त मानते हैं। ऐसे ही उनके साथ रहो, अपने काम से काम जुड़े रहो। जिस दिन समझदारी आ जाए, ज्ञान आ जाए और वो गलत करे, तो फिर रोकने की कोशिश करो। कोई भी इंसान चालाक बनता कैसे है? चालाक ऐसे ही बनता है कि वो चालाकी से हमारे साथ कुछ जो है चालाकी दिखाते हैं, तो हम उनकी चालाकी में उलझ जाते हैं, उनको हराने की कोशिश करते हैं। और जबकि वो उसको हराने की बजाय हम उल्टे हार जाते हैं, और जब हम हार जाते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाता है, अपने आप को कुछ समझने लग जाता है चालाक इंसान जब वो हरा देता है। जैसे मान लो मैदान में दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं, फाइटिंग हो रही है उन दोनों में, एक हार जाता है तो दूसरे के अंदर दुगनी ताकत आ जाती है, फिर से जीत गया तो और ज़्यादा ताकत आ जाती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो समझने लग जाता है कि हाँ मैं कुछ हूँ। ऐसे ही चालाक इंसान से जब कोई कमज़ोर इंसान बार बार पंगा लेता है, ना समझ, जिसके अंदर अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है, वो बहस कर रहा है चालाक इंसान से, उसे हराने की कोशिश कर रहा है, उसकी चालाकियों को उजागर करने की कोशिश कर रहा है, तो वो फिर दुगनी ताकत से उसे हराने की कोशिश करता है। जब वो हार जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, फिर वो खुश हो जाता है मन ही मन कि वाह मैंने ये क्या किया। तो जब लगे कि एक इंसान से हम नहीं जीत सकते, हम इसे नहीं हरा सकते, ये बहुत अपने आप को चालाक समझ रहा है या चालाक है, तो उसकी जीत हो उससे पहले ही उसके आगे हाथ जोड़ लो और बोल दो हाँ भाई तुम महान हो, तुम बहुत समझदार हो भाई, तुम बहुत चालाक हो। रेस्पेक्ट करो उसकी, सम्मान करो, और फिर उससे हट जाओ पीछे। अगर उससे जुड़े हुए रहोगे, उनसे दोस्ती रखोगे, उनकी हाँ में हाँ चलोगे, तो वो फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं, वो शोषण करते हैं। जब वो अपने सगे बेटा बेटियों का फ़ायदा उठाने से नहीं चूकते, तो हमें क्या छोड़ देंगे वो लोग। वो अपनी सगी पत्नी के साथ चालाकी खेल जाते हैं, अपने सगे पति के साथ चालाकियाँ खेल जाती हैं, तो हम क्या हैं। तो चालाक इंसान कभी किसी का नहीं होता है, ये होता है सिर्फ फ़ायदे का होता है, ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है हर इंसान के अंदर। चालाक इंसान अगर पत्नी है उससे फ़ायदा मिल रहा है तो उससे जुड़ा हुआ रहेगा, शोषण करेगा, परेशान करेगा। या दिखेगा इससे कोई फ़ायदा नहीं है तो अपनी ज़िंदगी से उस पर ध्यान ही नहीं देगा, चाहे वो दुख में है, परेशानी में है, कि कोई मतलब नहीं हो उसे। लेकिन फ़ायदा मिल रहा है तो थोड़ा दिखाएगा कि मैं बहुत आपका हूँ और हमेशा मैं आपका रहूँगा, इस तरह से वो नाटक करेगा। जहाँ जितनी देर तक जिससे फ़ायदा मिल रहा है उसको सिर्फ ऐसा महसूस करा देता है
कि तुम हमारे लिए भगवान हो, और जब काम निकल जाता है तो पीठ दिखा देता है और भाग जाता है वहाँ से। चालाक इंसान कभी भी किसी से दोस्ती नहीं रखता है। ये सबको मतलब के लिए दोस्त बनाता है, मतलबी होता है। इसी वजह से ये लोग ऊपर नहीं उठ पाते, क्योंकि इनका सारा ध्यान चालाकी खेलने में ही रहता है। इस वजह से ये मेहनत नहीं कर पाते किसी चीज़ में, क्योंकि इनका सारा समय चालाकियों में ही रहता है। हर समय इनका दिमाग चलता ही रहता है कि कब किसके साथ क्या बोलना है, किसको कैसे पटाना है, किसको कैसे दुख पहुंचाना है, किससे कैसे फ़ायदा लेना है। इन चीज़ों में इनका दिमाग चलता रहता है। बाहर से ये शांत दिखाई देते हैं, हमें लगता है कि यार ये शांत बैठा है, लेकिन दिमाग में इनकी कुछ ना कुछ चलता रहता है। हमेशा नुकसान और फ़ायदा इनके दिमाग में चलता रहता है। किसी से ये दो बात भी करेंगे तो मतलब से ही करेंगे, फ़ायदा नुकसान देखकर ही बात करते हैं। तुम्हारी मदद करेंगे तो फ़ायदा नुकसान देखकर ही करेंगे। और इसी वजह से ये भीड़ ऐसे लोगों की इज्जत करती है। ये समाज ऐसा है कि जो जितना मतलबी होगा ये उसी की ही सबसे ज़्यादा कदर करता है। ये समाज उसी इंसान की ज़्यादा रेस्पेक्ट करेगा, इज्जत करेगा जो स्वार्थी होगा, मतलबी होगा। और जो ईमानदार होगा, जिसके अंदर सच्चाई होगी, निस्वार्थ भाव से काम करने वाला होगा, ये समाज उसको अपना शत्रु मानने लग जाता है। तो चालाक लोगों को ध्यान रखें, चालाक लोगों को परास्त चालाक इंसान ही कर सकता है। क्योंकि जो चालाक इंसान है वो दूसरे चालाक इंसान की चालें भांप लेता है। वो समझ जाता है कि अभी क्या करने वाला है, क्या क्या करेगा। चालाक ही चालाक को समझ सकता है, उसकी चालाकी भांप सकता है, और भांप लेता है, फिर उसे वो परास्त कर देता है, हरा देता है। लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे चालाक इंसान को। तो चालाक इंसान अगर परिवार में है तो क्या करें भाई, बाहर का है उससे तो हम दूरी बना लेंगे, लेकिन अगर कोई परिवार में है चालाक और वो सबका शोषण कर रहा है, तब क्या करना चाहिए। जैसे कि पति है, पत्नी है, तो ऐसे समय में देखिए उस इंसान से दूरी बनानी चाहिए, चाहे घर में हो या परिवार का हो, कहीं भी हो। जो गलत कर रहा है तो उससे दूरी बनाओ और दूरी बना कर रखो। और दूसरी बात यह है कि उसके साथ रहना है तो अपने कुछ नियम बनाओ, अपनी कोई सीमा, अपनी बाउंड्रीज, अपने कुछ कायदे कानून बनाओ। जैसे बाहर देश में कानून से ये देश चल रहा है, नियमों से चल रहा है, कानून से चल रहा है, ऐसे ही परिवार में भी कुछ नियम होने चाहिए। अपनी हर चीज़ की एक लिमिट बनाओ कि मैं यहाँ तक काम करूँगा, मैं यहाँ तक बर्दाश्त करूँगा, मुझसे कोई ये बात नहीं बोल सकता। अपनी एक बाउंड्रीज बनाओ। पति है, ज़्यादा फालतू बकवास ना करे, उससे पहले ही बता दो कौन सी चीज़ आपको पसंद है, कौन सी नहीं है, पहले ही बता दो। आप कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं ये पहले ही बता दो। क्या सुनना आपको पसंद नहीं है, पहले ही बता दो। जब अपने एक नियम बनाओगे, कायदे कानून बनाओगे, तो कोई आपसे फालतू नहीं बोलेगा। और चालाक इंसान को पता होता है इसका एक नियम है, टाइम टेबल है, इसका बना हुआ ज़िंदगी का टाइम टेबल है, तो वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो कैसे तोड़ते हैं, पहले वो अपने कायदे नियम तोड़ देते हैं, फिर सामने वाले की तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो तोड़ते कैसे हैं, वो तारीफ़ करके तोड़ते हैं। तुम्हें कुछ खिलाएंगे, तुम्हें भगवान बना देंगे, तुम्हें बहुत अच्छी तारीफ़ करेंगे। तारीफ़ कर करके वो अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। और जब हम उनके अनुसार चलने लग जाते हैं, हम उनकी बातों में आ जाते हैं, उनकी तारीफ़ों में आ जाते हैं, तो फिर हम उलझ जाते हैं फिर। और जब हम उलझ जाते हैं तो अपनी सब समय, अपनी बाउंड्रीज, अपने नियम सब भूल जाते हैं हम। फिर वो जैसे बोले वैसे करने लग जाते हैं। वो बोलने लग जाता है कि चलो वहाँ चलना है, तो भाई चलने लग गए। हमारा नियम है कि मैं बस लंच 1 बजे करता हूँ, लेकिन उसने 12:30 बजे करा दिया, 12 बजे लंच करा दिया, तारीफ़ करके, अरे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, हमारी सीमा तोड़ दी। हमारा नियम है मैं वहाँ पे नहीं जाता हूँ,
लेकिन उसने तारीफ़ करके कुछ खिला पिला कर और ज़बरदस्ती ले गया हाथ खींच कर, अरे चलते हैं यार, और हम वहाँ जाते नहीं हैं, हमारा नियम है, उसने तोड़ दिया। तो उनकी प्यार भरी भाषा पे मत जाओ, उनके मीठेपन पे मत जाओ, अपने काम को रिस्पेक्ट दो, अपनी समय सीमा पर, अपने टाइम टेबल पर महत्व दो, ध्यान दो, इज्जत दो, अपने काम को सबसे बड़ा समझो। काम है तो सब कुछ है, काम नहीं तो कुछ भी नहीं। काम नहीं करोगे तो क्या चालाक इंसान आपको जो है मतलब खाना दे देगा? क्या वो आपका पेट पाल देगा? जीना तो अपने दम पर ही पड़ेगा, काम पे जीना पड़ता है। तो देखिए, ज्ञानी लोगों ने जो किताबें लिखी हैं वो क्यों लिखी, और क्यों वो इतना जोर देते हैं, क्यों इतने सारे दोहे लिख के गए, क्यों ये भगवत गीता लिखी गई, क्यों ये धर्म ग्रंथ लिखे गए, क्यों ये साइकोलॉजी लिखी गई, क्यों ये चालाक लोगों की सब चालाकियाँ किताबों में लिख कर चले गए ज्ञानी लोग, क्यों चले गए? क्यों सब ज्ञानी लोग हद से ज़्यादा जोर देते हैं कि पढ़ो, अपने आप को समझदार बनाओ, ज्ञानी बनाओ? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जो 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 दुष्ट है, पाखंडी है, उनसे लड़ने के लिए पहले समझना होगा, पढ़ना होगा। और वो अपना सारा ज्ञान किताबों में छोड़ गए, अपनी सोच किताबों में छोड़ गए। हम उनकी संगति किताबों में कर सकते हैं। अच्छी अच्छी वीडियो देखो जहाँ से भी ज्ञान मिले। तो इसी वजह से इन लोगों को हराने के लिए सच्चाई के ऊपर बुराई हावी ना हो जाए, उसको हराने के लिए देश दुनिया में सच्चाई फैले, उसके लिए किताबें लिखी गई हैं, ताकि जिन लोगों के अंदर सच्चाई है, ईमानदारी है, वो कुछ पढ़ के ज्ञान बढ़ाकर और इन लोगों को परास्त कर सकें, इनको हरा सकें, ये हावी ना हो। सिर्फ चालाक लोगों के संग रहने से अगर हम ज्ञानी बन जाते, समझदार बन जाते, चालाक बन जाते, तो इन किताबों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। किताबें फिर तो ये दुनिया ज्ञानी बनकर घूम रही होती, समझदार बन के घूम रही होती। लेकिन क्या है, ज्ञानी मुट्ठी भर है। क्यों है? क्योंकि ज्ञान पाने में मेहनत लगती है। ज्ञान आसानी से नहीं आता है, मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से ज्ञानी लोग बहुत कम मिलेंगे, और जो ऊट पटांग वाले हैं, लफंगा हैं, ये ज़्यादा मिलेंगे। तो मेहनत से दुनिया बसती है। जो मेहनत कर जाता है वो आगे बढ़ जाता है, जो मेहनत नहीं करता, जो मज़े में रहता है, एंजॉय करने में मस्त रहता है, तो फिर वो आगे उसकी लाइफ झंड हो जाती है। जो चालाक इंसान होता है ना, जो वो बाद में अंत में अकेला पड़ जाता है। जब कोई कितना भी कमज़ोर हो, वो धीरे धीरे उसकी चालाकी समझ ही जाता है, आज नहीं तो कल। और जब चालाकी समझ जाता है तो चालाकी फिर काम ही नहीं करती है। काम नहीं करती है तो फिर वो अलग थलग पड़ जाता है। और ऐसे ही कमेंट करते रहो, बताते रहो वीडियो कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या कौन सी वीडियो की बात सही नहीं लगी, कैसे क्या है, कमेंट में बताना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पता चलता है कि हाँ, लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। और जो दोस्त हैं अच्छे हैं, लोगों के साथ शेयर करो, दोस्तों के साथ। और आप पहली बार आए हैं चैनल पर और आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियो आपके पास आती रहें, आप सुनते रहें, देखते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये वीडियो आपके पास आती रहेंगी, नई से नई वीडियो आपके पास आएंगी। थैंक यू वेरी मच।